हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास डॉक्टर मनोहरे बुक NCERT बेस्ड जो बुक है उस पर पूरी तरह से आधारित है बच्चों, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक इस क्लास में हम लोग अध्याय 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सभी सवाल के साथ। मैंने आपके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को करवा दिया है अध्याय 3 तक। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं अध्याय 4, ठीक है। तो अध्याय 4 क्या है बच्चों? आपका अध्याय है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आप लोगों ने पीछे अध्याय 2 में जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें मैंने द्विघात समीकरण के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए आगे करने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, उनके गुणनखंड कैसे करते हैं, किन किन प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं, उनके मूल क्या होते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। वैसे तो पिछले क्लास में जो पॉलिनोमियल्स की क्लास हुई है उसमें मैंने बताया है आपको कि द्विघात समीकरण होता क्या है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, मतलब जो इस रूप का होना चाहिए। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, और बहुपद की घात क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो अगर कोई समीकरण इस रूप का है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c अचर राशियां हैं और a जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अगर a शून्य हो जाएगा तो देखिए 0 गुणा x² अगर हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं ना। तो इसलिए a जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण आपका होगा, ठीक है बच्चों। और एक आपका टर्म होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिसमें जो चर है ना वो केवल द्विघात वाला ही पार्ट हो, जैसे कि इसमें केवल ये पार्ट ना हो, ये वाले केवल ये चीजें हों, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण हम लोग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब आप ले लीजिए कि x² माइनस 25 बराबर 0 है, तो इसमें देखिए केवल द्विघात वाला जो चर है वही है और ये अचर है, आपका एक घात वाला जो ये पार्ट है नहीं आया है। तो इस टाइप के जो होते हैं ना बहुपद को शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, जिसमें कि एक घात वाला ना आए, केवल द्विघात वाला ही हो, ठीक है। एक टर्म ये आपको जानना है कि अगर कोई पूछे शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है तो उसमें आप लोगों को बताना है कि जिसमें केवल द्विघात वाले चर हो, एक घात वाला ना हो या और कोई चर हो ही ना, तो उसे शुद्ध द्विघात जो है समीकरण कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो देखिए अगर कोई संख्या अल्फा बीटा हम लोग लेते हैं, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक है। इसका मतलब क्या है? शून्यक का मतलब कि यक्स का वो मान जिसके लिए उस द्विघात समीकरण की जो वैल्यू है या दी हुई बहुपद की जो वैल्यू है यक्स का मान रखने पे निकालें तो शून्य आ जाता है, तो उसको ही शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यदि संख्याएं अल्फा बीटा हमने लिया है द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक हों तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है संगत द्विघात समीकरण के px के 2 मूल हैं। मतलब x के ऐसे मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे ही कहते हैं, उस बहुपद का जो है मूल कहते हैं, या शून्यक भी उसे ही कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। तो यहाँ पे 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण के मूल। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये मूल होते क्या है, शून्यक, तो इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 3 विधियां यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी विधि है देखिए, एक तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघात सूत्र के द्वारा,
ठीक है। ये 3 विधियां हैं जिसमें आप लोग गुणनखंड विधि को पिछली कक्षाओं में कर चुके हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर तीनों विधियों को समझाता हूँ किस प्रकार से हल करते हैं तीनों विधियों से, ठीक है। ये है द्विघात समीकरण के लिए आप लोगों को और भी चीज़ें जाननी है तो आप लोग पिछली क्लास को भी पॉलिनोमियल्स वाली अटेंड कीजिए, उसमें द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण सबके बारे में डिटेल में और भी बताई गई हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी फिर से, ठीक है। अब जैसे मूल किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से उनको हल करेंगे द्विघात समीकरण को, आइए सीखते हैं हम। तो सबसे पहली विधि क्या थी हमारी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण को पहचानने की विधि भी आप लोगों को बताई जा चुकी है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मूल को निकालने की सबसे पहली विधि हमारी है गुणनखंड विधि। पहली क्या है? गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल को हम निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस विधि को भी पहले आपको बताया जा चुका है लेकिन आज मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण यही होता है, इस रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का ही तो है बिल्कुल ये समीकरण। देखिए तो इसके गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जो x स्क्वायर का गुणांक होता है इसका इस अचर पद से गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, 2 है और x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद 3 है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। गुणा करने पर आता है यहाँ पे AC, ठीक है। अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है हमें कि उसको जोड़ने या घटाने पर ये जो x का गुणांक हो उतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, ये जो यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमें ऐसे ही 2 भागों में तोड़ लेना है। गुणा करने पर ये जो इन दोनों का गुणा करने के बाद आया था वो आना चाहिए, ये नंबर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 2 भाग में इसको तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे तोड़ लेंगे। अगर हम इसको अब लिखते हैं, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए इसको माइनस 3x और माइनस 2x में तोड़ सकते हैं क्या? अब देखिए 6 को जो है हम अगर 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 आता है, लेकिन 2 प्लस 3 5 आता है, लेकिन हमें माइनस 5 चाहिए। तो अगर हम माइनस यहाँ पे लगा दें तो माइनस 2 गुणा माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और माइनस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको माइनस 2 और माइनस 3 में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ही गुणनखंड विधि से हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। तो देखिए केवल x कॉमन हो जाएगा ना, x को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा? देखिए 2x माइनस 3 बच जाएगा। और यहाँ से जो है हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इस पूरे में देखिए 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन है क्या? तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया? x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3। एक को पहले 0 के बराबर करते हैं, फिर दूसरे को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये देखिए गुणे में है ना दोनों, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये पार्ट भी 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, या x बराबर 3/2 आ जाएगा, देखिए। और अब दूसरे पार्ट को ऐसे कर लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, ठीक है। तो x का देखिए यहाँ पे 2 मान आ गए। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे आपके? मूल 3/2, 1। अभी द्विघात समीकरण है तो इसके 2 ही मूल आने हैं, तो 2 मूल
ये आ गया। इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी विधि की ओर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x स्क्वायर -4x-4 बराबर 0। ये क्वेश्चन है कि इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो सेम वही काम पिछले में देखिए क्या किया था, इसका इसमें गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए -12 आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आनी चाहिए जो x का गुणांक है, और गुणा करने पर यही आनी चाहिए। तो अगर इसको हम लोग तोड़ देते हैं -6 और 2 में, तो देखिए 6 दूना का -12 और -6 और प्लस -4 आ गया क्या, यही। तो इसको लिख देते हैं ऐसे। तो 3x स्क्वायर -6x प्लस 2x -4 बराबर 0। अब देखिए 6 प्लस 2 कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और 6 दूना का 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3x कॉमन ले सकते हैं क्या, तो x -3 दूना का 6 2 बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, x -2 बच जाएगा बराबर 0। अभी देखिए इसमें से x -2 कॉमन हो जाएगा, तो x -2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपका 3x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हमें मूल निकालना है, तो इसको 0 के बराबर एक बार करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अभी दूसरा 3x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, या 3x बराबर -2 या x बराबर -2/3। तो मूल हमारा क्या आ गया बच्चों, -2/3 और 2, ये हमारा हो जाएगा मूल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले विधि की ओर चलते हैं। दूसरी विधि, किस प्रकार से मूल हम निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो हमारा सेकेंड मेथड क्या था, दूसरी विधि हमारी क्या थी बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर ना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल निकालना। पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर। देखिए इस विधि से हल करने के लिए ना द्विघात समीकरण को जो है किसी भी तरीके से, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इस फॉर्मूले पे हमें सेट करना होता है। ठीक है, जो भी हमारा द्विघात समीकरण दिया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि 2x स्क्वायर -x -6 बराबर 0, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करना है। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ये देखिए स्क्वायर वाला जो पार्ट होता है यही हमारा बनेगा इसमें a स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 2 से जो है इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, पूरे समीकरण में तो लिखते हैं कि समीकरण में 1/2 से गुणा करने पर, अब 1/2 से गुणा करने पर या 2 से भाग देना मतलब तो वही हुआ ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 2x स्क्वायर माइनस 1/2x और -6/2 बराबर 0। तो ये 2 से कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सेट करना है इस फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, तो ये जो हमारा है देखिए इसको अगर हम a मानते हैं तो ये a का स्क्वायर तो बन गया, और माइनस हमारा क्या आना चाहिए 2ab, ये a प्लस बी या a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में भी तो हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो -2 गुणे a हमारा x है, x इसमें भी है, और गुणे b जो है देखिए
अभी हमें यहाँ पे क्या कर देना है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हमें 2 यहाँ पे लाया, तो अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ 1/4 लिखते हैं, मतलब इसको 2 गुना कर देते हैं जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो या फिर इसको देखिए दूसरे तरीके से समझिए, 1/2x है, ठीक है। इसको देखिए हमें 2ab के फॉर्म में जब लिखना है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। फिर 1/2 और यक्स को ऐसे ही लिख दिया। अभी हमने 2 से गुणा किया था, 2 से तो भाग भी देना पड़ेगा ना, तो 2 से हमने भाग दे दिया। तो अब देखिए क्या बन गया, ये 2 गुणा यक्स गुणा ये 1/4 बन जाएगा। क्या देखिए हो जाएगा ना ऐसे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर लेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 यक्स आ ही जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा b की जगह पे जो है 1/4 आ गया, तो हमें यहाँ पे भी तो प्लस 1/4 का स्क्वायर आएगा, तभी तो उस फॉर्मूले पे सेट होगा ना ये। तो हम प्लस 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम प्लस 1/4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस 1/4 का स्क्वायर भी करेंगे, ताकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना, बदलनी नहीं चाहिए। तो हमने देखिए प्लस 1/4 का स्क्वायर किया और माइनस 1/4 का भी स्क्वायर कर दिया साथ में। तो इसकी जो है वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, फिर जितना था उतना ही हो जाएगा। अभी देखिए इतने को देखिए, सिर्फ a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। देखिए और फिर माइनस 1/16 माइनस 3 बराबर 0। अब इसको दूसरी साइड हम लेकर जाते हैं, तो यक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 प्लस 3, ठीक है। या यक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको एलसीएम लेके हल करते हैं तो 49/16 आ जाएगा, ठीक है। 49/16। देखिए 16 × 48 49/16, ठीक है। तो क्या है हमारा आया, यक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर बराबर 49/16, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए कि वर्गमूल लेते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यक्स माइनस 1/4 ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा क्या, 49/16। चलिए इसको भी कर लेते हैं अंडर रूट में, ठीक है। अब ये 2 है जब अंदर यक्स माइनस 1/4, तो बाहर आकर क्या बन जाएगा, यक्स माइनस 1/4, और ये 7 × 7 इसको लिख सकते हैं, इसको 4 × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और बटा में कितना हो जाएगा, देखिए 4 और प्लस माइनस, क्योंकि करड़ी में से कुछ बाहर आता है तो उसके आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब 1/4 को दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो प्लस माइनस 7/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब हमें मूल निकालना है, तो मूल क्या हो जाएंगे, देखिए मूल पहला एक मूल हो जाएगा 7 यहाँ पे प्लस लगाकर प्लस 1/4 कर देंगे, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा जो है माइनस 7/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 7 × 1 8/4, यानी कि 4 × 1 4 दूना का 8 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका तो 4 एलसीएम -7 + 1 कितना -6 या -3/2। इसका मतलब आंसर आएगा 2 और -3/2, ठीक है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। यहीं पे बस ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि कैसे हमने इसको ये लिख दिया। तो फिर से बताता हूँ, देखिए इस फॉर्मूले पे हमें सेट करना है, या तो प्लस या माइनस वाले पे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले पे सेट करेंगे। देखिए ये जो हमारा a अगर हो गया तो a² -2 अपने मन से मान लीजिए लेकर आते हैं। देखिए हमारे पास है 1/2x, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2, ये क्योंकि 1 2 से कट जाएगा तो यही हमारा बच जाएगा ना।
अब देखिए ये जो है 2 गुणा यक्स गुणा 1/4 हो जाएगा, और इसी 1/4 को जो है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर पूर्ण वर्ग विधि से जो है मूल निकालना आप लोगों को बता दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को बस वही ए स्क्वायर किस प्रकार से बनेगा इस फॉर्मूले पे सेट होगा, वही चीज़ आप लोगों को करनी सीखनी है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आसानी से सीख भी जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। -2 = 0, इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि से हमें निकालना है इसका मूल, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, अब इसमें अगर हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, ये देखिए तो ये 25 बन जाएगा, जो कि 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि बहुपद को 5 से गुणा करने पर, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कुछ भी गुणा भाग कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो इसके दोनों साइड में करेंगे। तो इधर तो हम लोग करेंगे तो कुछ चेंज होगा, लेकिन 0 में जब 5 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25x² - 30x - 10 = 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको अब लिखते हैं हम लोग कि 5x का वर्ग लिख सकते हैं। अब उसे फिर तोड़ते हैं, 2a क्या है हमारा 5x है, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया, 5 दूना का 10, यहाँ पे गुणा अगर 3 कर दें तो ये 30 बन जाएगा क्या, देखिए अब 5 3 15 दूना का 30। अब देखिए 2 ये जो a है a आ गया, b हमारा जो कितना हो गया 3 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि +3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और +3 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे, जिससे कि बहुपद का जो मेन बहुपद है वो चेंज ना हो, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, ये इस फॉर्मूले पे सेट हो गया क्या, इस वाले पे, कि 5x - 3 का होल वर्ग और -9 - 10 = 0, 3 का वर्ग जो है वो 9 हो जाएगा। अब देखिए 5x - 3 बराबर, ये इसको जोड़ देते हैं, -9 - 10 कितना हो जाएगा -19, और इस साइड लेकर आएंगे तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा क्या, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए कि 5x - 3 = √19, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया वर्गमूल, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, पूरा स्टेप कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, तो क्या हो जाएगा देखिए 5x - 3 = √19 प्लस माइनस, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा देखिए कि 5x बराबर प्लस माइनस √19 जो है +3, या x बराबर प्लस माइनस √19 + 3/5। अब इसका मूल क्या, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस के साथ ले लीजिए, एक बार माइनस के साथ, तो x बराबर 3 + √19/5 और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 3 - √19/5। ये हो जाएंगे दोनों मूल बहुपद के, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं, जो है मूल निकाल सकते हैं बहुपद के, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अभी तीसरा है जो सूत्र की विधि से, सूत्र के द्वारा किस प्रकार से हम लोग मूल निकालेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है।
अगला है कि सूत्र के द्वारा आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तीसरा है देखिए सूत्र द्वारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य जो थे उनकी विधि से कैसे निकालते हैं। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं देखिए श्रीधराचार्य की विधि से। ठीक है, की विधि से। ठीक है, तो इसमें देखिए एक पहले हम द्विघात बहुपद ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक द्विघात बहुपद है जहां a जो है वो शून्य नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए पहले करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, सूत्र को हम लोग निकाल रहे हैं किस प्रकार से श्रीधराचार्य जी ने सूत्र को निकाला। तो दोनों पक्षों को 4a से गुणा करने पर, 4a से गुणा करने पर, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac बराबर 0। ये हो जाएगा क्या। अब 4ac को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो 4a² x² प्लस 4abx बराबर -4ac। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वही पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करने का कोशिश करने वाले हैं हम लोग। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखिए ये 2 दूना का 4, a² x² आ गया। अब इसको बनाएंगे 2ab के फॉर्म में, तो 2a हमारा 2ax हो गया, यानी अब देखिए बचा क्या गुणा b 4abx। अब ये हमारा जो b है यही हमें प्लस b² के रूप में भी तो चाहिए। देखिए प्लस b² के रूप में होना चाहिए इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए। a² प्लस b² बराबर जो है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारा 2ab तो देखिए 2a हमारा ये हो गया, b जो है तो यहाँ पे हमें b² भी चाहिए, तो हम b² को जोड़ेंगे और b² को घटा भी देंगे। तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमने जोड़ा और घटाया। ठीक है, -4ac हम ऐसे ही लिख देने वाले। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो b² है इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं हम, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। ठीक है, तो देखिए जब वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो क्या बचेगा 2ax प्लस b बराबर अंडर रूट में b² माइनस 4ac। ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा क्या। ठीक है, अब इस b को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा 2ax बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, अभी 2a को इधर लेकर आते हैं तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हो जाएगा हमारा जो सूत्र है। ठीक है, इससे हम लोग मूल को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहला मूल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण है, तो b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा पहला मूल हो जाएगा, ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से हम लोग दोनों मूल को निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये श्रीधराचार्य विधि से इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी इसके बारे में हम लोग और भी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई द्विघात समीकरण देकर पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण जो है किस टाइप का है, मतलब इसके मूल कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम लोग जैसे ना इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, इसके मान से जो है, जो इसके इस समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होती है ना, वो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। ठीक है, कैसे, चलिए वो अभी जानते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा आता है, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, तो जो बहुपद होगा या द्विघात होगा उसके मूल जो है वो वास्तविक होने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, इस पे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान 0 से बड़ा आएगा तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, दो बराबर मूल होंगे, जो इसके मूल आएंगे वो वास्तविक के साथ साथ बराबर, सॉरी वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, जो दो मूल आएंगे वो दोनों वास्तविक और बराबर, जैसे 3 आया तो दोनों मूल 3 ही होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, तब क्या होगा, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, काल्पनिक मूल आएंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा हो जाता है, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, और 0 के बराबर हो जाता है तो वास्तविक और दोनों मूल बराबर होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल वास्तविक होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे आप लोग मूलों की प्रकृति को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग, चलिए इस सूत्र से मूलों की प्रकृति आप लोग इससे आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हल कर लेते हैं कि सूत्र के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, सूत्र हमारा, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य जी ने इसको हमने निगमन किया था। लेते हैं, देखिए क्या है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इसका हमें मूल निकालना है श्रीधराचार्य की विधि से। ठीक है, तो इसकी तुलना जो है ax स्क्वायर हमेशा कर लेंगे bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, क्योंकि हमारा यही स्टैंडर्ड है ना, इसी को मान के तो हमने ये सूत्र निकाला है। तो इसमें a क्या आ जाएगा हमारा, a का मान 3, b का मान -6 और c का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो हमारा सूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे हम लोग रखेंगे।
तो यक्स का हमारा मान क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान है -6, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए गुणे सी, अब बटे 2 गुणे ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा, देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, देखिए गुणा कर लीजिएगा 24 आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा, या यक्स बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 12 बच जाएगा क्या, 12 बटे 6। ठीक है, या यक्स बराबर 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 6, या यक्स बराबर 6 प्लस माइनस ये देखिए 2 है तो एक बाहर आ जाएगा 2, तो 2√3 बटे 6, या इस ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यक्स बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटे 6 है, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस अंडर√3 बटे 6, 2 एकम 2, 2 तिया का 6, तो क्या हो गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर√3 बटे 3। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा मूल क्या हो जाएगा, मूल जो है क्या हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा 3 प्लस बटे 3 और एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर√3 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार से हम श्रीधराचार्य के सूत्र से जो है मूलों को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस आप लोग यहाँ से प्रश्नावली 4E तक जो है जितना आज क्लास में करवाया गया कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा, प्रश्नावली 4E तक, 4A से 4E तक आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी आपको अगले क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 4A से 4E तक, और अगली क्लास में जो है मूलों का योग और गुणनफल भी बताया जाएगा। मूलों का योग और गुणनफल को मैं अध्याय 2 में जो है आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे फिर से बताया जाएगी सारी चीजें, और क्वेश्चन भी अगली क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक हमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आपको आपके एग्जाम के बारे में जानकारी दी जाती है और तरह तरह के नए नए क्वेश्चन को भेजे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।